एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो, काफी एक मजेदार टॉपिक है। पाकिस्तान भी आप मानता है कि जो पीओके वाला पार्ट है ये भारत का पार्ट है। ये बात मैं क्यों मेंशन क्यों, ये तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये पीओके वाला पार्ट हमेशा विवाद और किसी न किसी कारण से चर्चा में बना होता है। यहाँ पे पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान के एक अधिकारी बोल दो या पाकिस्तान सरकार के जो वकील है, जो वकालत करती पाकिस्तान सरकार के, उनकी ओर से भी कुछ इस अकॉर्डिंग बयान आता है कि आप उनको भी लगने लगा कि यार पाकिस्तान को है ना पीओके वाला जो पार्ट है ना वो भारत के दे देने में ही भलाई है। लेकिन ये इलेक्शन तो खत्म हो चुका है भारत सरकार का 2024 एमपी का इलेक्शन। लेकिन अगला जो इलेक्शन होगा भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, पीओके मुद्दा होगा। और कुछ इसी अकॉर्डिंग काम भी किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लगातार मैं कैसा, जब वीडियो सेशन कंप्लीट कर दो तो यहाँ पे देख भी रहा हूँ कि पीओके पे बहुत ही बड़ा काम भी किया जा रहा है। आने वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा और ये पार्ट देखोगे अगला इलेक्शन तक हो सकता है यहाँ पे कि भारत का पार्ट बन जाए यहाँ पे। खैर, थोड़ा हम आगे देखते हैं। मैं हूँ रितेश सिंह, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम काफी कुछ देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही एक बयान आया था नवाज शरीफ का। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के यहाँ पे। अच्छा, उसने ये बताया क्या था कि 1999 में जो एग्रीमेंट हुआ था, लाहौर एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को हमें ना वायलेशन मतलब तोड़ना नहीं चाहिए था। इस एग्रीमेंट में काफी कुछ साइन किया गया था। लेकिन एक एग्रीमेंट में ये भी पॉइंट मेंशन था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किसी प्रकार का विवाद होगा तो हम शांतिपूर्ण रूप से निपटेंगे, ना कि युद्ध करके। लेकिन यहाँ पे क्या था, पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को उल्लंघन किया था और इस एग्रीमेंट को तोड़ते हुए उन्होंने 1999 में देखो एक छोटा सा कारगिल के युद्ध भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें भारत की जीत होती है। अब मान लीजिए अगर ये युद्ध ना होता तो हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशनशिप काफी अच्छा होता, काफी बॉन्डिंग होता। तो हो सकता है कि आज पाकिस्तान जो स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे इनकम के सोर्स बात करने वाला हो या वहां की जनता की बात करने वाला हो, बहुत ही बुरा स्थिति से गुजर रहा है। तो आज वो स्थिति से गुजरता नहीं। आप कंपेयर कर सकते हो, भारत की काफी सारा नेबरिंग कंट्री है, आप कंपेयर कर लो। नेपाल देखो पाकिस्तान से कई गुना अच्छा लाइफ जी रहा है यहाँ पे। बांग्लादेश देख लो, यहाँ पे श्रीलंका देख लो, काफी सारा जो नेबरिंग कंट्री है वो पाकिस्तान से तो काफी अच्छा है यहाँ पे। तो ये एग्रीमेंट टूटने के बाद देखोगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप और भी डैमेज होता है। रिसेंटली गैस एक और बयान जो चर्चा में आई थी, जो पीओके जो है गैस विदेश की धरती, ये बात किसने बताई थी गैस? ये बात पाकिस्तान सरकार के जो वकील है ये बात मेंशन किया था। अच्छा, ये बात आई कहां से, ये मुद्दा चर्चा क्यों आई? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सरकार के वकील की ओर से ही आया था। एक आदमी गैस अगवा करा के ले गया था, हम आगे बताने वाले वो पत्रकार और कवि थे। इसी बात से ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे। इनका बात गैस कहाँ पे पहुंचा था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पे ये बात चर्चा में उठी थी। और ये शख्स है जिनको गैस घर से अगवा करके ले गया था, इनका उम्र गैस 38 साल था और इसका नाम क्या था गैस? अहमद फरद शाह था, जो एक पत्रकार बोल दीजिए कवि थे। उनको 14 मई को घर से अगवा कर ले गया था और इन्हीं का कोर्ट जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पहुंचा था। और इसी डिबेट के दौरान, बहस के दौरान गैस बोला गया, जो पाकिस्तान सरकार के वकील है, कि इनको हम इस्लामाबाद नहीं ला सकते क्योंकि जो पीओके से गिरफ्तार किया गया, पीओके पार्ट नहीं है पाकिस्तान को यहाँ पे, क्योंकि वहां का कानून वगैरह अलग है। जिस तरह आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर का पहले अलग हुआ करता था ना, तो अब हट के एक कानून हो गया यहाँ पे। तो बस इसी तरह यहाँ भी समझ सकते हैं। और पीओके में देखोगे हमेशा किसी न किसी का दंगा वगैरह होता ही रहता है। और पीओके के लोग भी चाहते हैं यहाँ पे कि हम भारत का पार्ट बने या हमें पाकिस्तान से आजाद कर दो। रीजन है कि पाकिस्तान खाने पीने को नहीं देगा। तो भाई यही तो बोलेगा कोई भी इंसान, आपको भी घर में खाने पीने को नहीं मिलेगा तो आप भी बोलोगे भाई हमें इस घर से निकालो, हम कहीं और रहना पसंद करेंगे। तो बस सेम यही कंडीशन है। इनके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान का जो पीओके वाला पार्ट अगर हम बात करें तो ये पूरे के पूरे गैस पीओके वाला पार्ट है। जैसे पाकिस्तान में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनको आजाद कश्मीर बोलते हैं, इनको गिलगित बलूचिस्तान बोलते हैं। दोनों पाकिस्तान के अभी कंट्रोल में। लेकिन जो आने वाला आप देखोगे जब चुनाव होगा, इलेक्शन होगा एमपी का, तो वहां पे देखोगे भारत सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और ये जो पार्ट है भारत सरकार का हो सकता है, जिस अकॉर्डिंग बयान और जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमेशा पीओके में चर्चा होता है, दंगा फसाद देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की भी काफी सारे जनता हो या सरकारी अधिकारी हो, वो बोलने लगा कि पीओके पार्ट नहीं है पाकिस्तान का। तो आप देखोगे कि इस हिसाब से ये भारत का ही पार्ट समझ लो। भाई पाकिस्तान का पार्ट नहीं तो अब किसका पार्ट है? तो भारत का ही पार्ट हुआ यहाँ पे। इनका अगर बात करें, उनके एरिया बात करें 17,900 समथिंग है। इनका अगर हम बात करें 13,000 एरिया, आप समझ सकते हो। तो एरिया काफी अच्छा है, ये मिल जाने पे खैर भारत की एक सबसे बड़ी जीत होगी। बाद में इनसे और इनसे निपटा जाएगा। खैर आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो हम इसी चैनल पर लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।